हाथ काट लेते, पांव काट लेते, लंगड़ी कर देते। नाक काटी, नाक इसलिए काटी कि यदि हाथ काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। पांव काटते तो बताना पड़ता मैं राम के पास गई थी सो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे अब बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। क्या कटाने गई थी? इसलिए नाक कटा के आ गई, नक कटी। अब सूपनखा क्या कहती है? राम से विवाह करना। अच्छा, आपको पता है बाद में सूपनखा का क्या हुआ? सूपनखा जब रावण आवर सब मर गया और राम जी राजा बन गए, सीता जी, तब सूपनखा पुष्कर चली गई। कहां चली गई? पुष्कर। और सूपनखा ने 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए, कहो सूपनखा क्या चाहती हो? हे ब्रह्मदेव, मैं राम को चाहती हूं। मैं राम को। अच्छा देखो, राम को चाहना गलत तो नहीं है। राम को तो आप लोग भी चाहते हो, हर भक्त राम को प्यार करता है, तो राम से प्यार करना गलत तो नहीं था। बोली राम को चाहती हूं, तो ब्रह्मा जी, ये पूरा डिपार्ट ब्रह्मा जी का तो नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु आपके लिए तपस्या कर रही है, क्या कहूं? तब भगवान वैकुंठ से, गोलोक धाम से भगवान बोले कि कह दो कि मैं उसे द्वापर में मिलूंगा और द्वापर में उस पर कृपा होगी, करुण दृष्टि होगी, करुणा की दृष्टि। जाओ। वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी। क्या बनी? रावण की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा, जो रावण के लिए चंदन घिसती थी। और आज भगवान जब पहुंचे ना मथुरा तो कुब्जा से मांग रहे हैं चंदन, सुंदरी चंदन। वो कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, उसकी कुवड़ ठीक की और उस पर कृपा की, और उसने प्रभु को पति के रूप में देखा। तो कहने का अर्थ ये है कि इतने सारे पेंडिंग काम राम के थे, जो जिनके लिए उनको अवतार लेना जरूरी था। इसलिए राम ही कौन बन गए? इसलिए जो समझदार सत्संगी भक्त होगा वो राम में और कृष्ण में कोई अंतर। अब कुछ लोग राम कृष्ण को भी अलग अलग मानते हैं। भाई रूप ही अलग अलग है, नाम ही अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग हैं, पर जो राम और कृष्ण हैं वह दोनों एक ही हैं। पर अज्ञानी लोग दो मान लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम जी की 12 कलाएं हैं, कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं। ऐसा सुनते होंगे आप। कितनी कलाएं सुनते हैं? ये कलाएं राम कृष्ण की नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, लोग पूरी बात नहीं समझते और ना सत्संग के द्वारा पूरा ज्ञान जानना चाहते। कलाएं राम की और कृष्ण की नहीं है, भगवान की कलाएं तो अनंत हैं। कितनी हैं? अनंत कलाएं। 16-12 में क्या तौलते हो? ये कलाएं, राम जी सूर्यवंशी हैं तो सूर्य की कलाएं 12 होती हैं, तो लोगों को लगा राम के 12 कला है। कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। वो कलाएं चंद्रमा की हैं, वो कलाएं सूर्य की हैं, ना कि राम की और ना कि कृष्ण की। अब ये सूर्य की 12 कलाएं, कलाएं मतलब 12 राशियां। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं, मेष इत्यादि। देखो आप, इन राशियों में सूर्य चलते रहते हैं। नहीं कहते आज सूर्य जब मकर में पहुंचे तो मकर संक्रांति होगी, कर्क में पहुंचे तो मीन में पहुंचे, मेष में पहुंचे, वृश्चिक में पहुंचे, कन्या राशि में पहुंचे, ऐसे हैं। तो सूर्य भगवान कितनी राशियों में विचरण करते हैं, इसलिए सूर्य की कलाएं
12 है। ये कलाएं किसकी हैं? ना कि राम की। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं तो लोग उन्हें सूर्य की 12 कलाओं को राम की 12 कला मान लेते हैं। अच्छा, चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? कौन कौन सी? अमावस्या, अमावस्या, फिर पहली प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, मतलब हर दिन का चंद्रमा अलग होता है। प्रतिपदा चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल लापता। बोलो हाँ। प्रतिपदा का थोड़ा सा, द्वितीय का थोड़ा ज्यादा, तृतीय का थोड़ा और बड़ा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा का पूरा। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हो गई? पहली तिथि से पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या, टोटल तो 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो लोगों को लगता है कि 16 कलाएं कृष्ण की हैं, जबकि भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए तो वहां 64 कलाएं सीख कर आए। कितनी? 64। तो जिनकी कलाएं ऑलरेडी लिखित में 64 हों, उन्हें अज्ञानी लोग 16 कला बताते हैं। समझो ना आप। इसलिए भगवान, अब सुनो, भगवान राम, अब एक कथा और है। अच्छा आपको बताऊं, अभी मैंने क्या बोला? यशोदा के कृष्ण अलग हैं और देवकी के कृष्ण। एक्चुअली क्या थी कि यशोदा माँ के भगवान की पहले प्लानिंग अलग थी, बाद में भगवान की प्लानिंग चेंज हो गई। प्लानिंग क्या थी? पहले प्लानिंग ये थी कि भगवान कृष्ण यशोदा के पुत्र बनकर प्रकट होंगे। सुनना, अब प्लानिंग किसके द्वारा चेंज हुई वो आपको कथा बताऊंगा। पहली प्लानिंग क्या थी कि मैं किसका बेटा बनूंगा? जोर से, जोर से, यशोदा। लेकिन बाद में जरा सी प्लानिंग चेंज हो गई। और चेंज क्या हुई कि बीच में माता कैकेयी माता घुस गई। कौन माता? अब ये कहां है तो सुनो। जब राम जी वनवास में चित्रकूट में थे तो राम से मिलने माता कैकेयी आई। कौन आई? माता कैकेयी। अच्छा, माता कैकेयी ने राम को कितने साल का वनवास मांगा है? 14 ही क्यों? 16, 20, 40, 10, 15, 14 साल का वनवास क्यों? 15 साल राउंड फिगर था, 10 साल 20 साल कह देती, 20 साल का वनवास राम का नहीं, 14 क्यों? क्यों जानते हैं? 14 साल का वनवास इसलिए मांगा था माता कैकेयी ने क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 साल ही बची थी। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी अयोध्या आए थे। पता है आपको? बताओ दीपावली क्यों मनाई जाती है? गलत उत्तर है ये। हम लोगों ने निबंध में भी यही लिखा है कि राम जी के आने से दीपावली मनाई जाती है, पर वास्तविक में ये बात सत्य नहीं है। ये बात पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पर ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी आए। यदि राम जी आए तो दीपावली में राम जी की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? उस दिन तो राम जी की पूजा होती ही नहीं, ना तो राम जी की ना तो सीता जी की। उस दिन पूजा होती है लक्ष्मी जी और गणेश जी की। दीपावली में किसकी पूजा होती है? यदि राम आए हैं तो राम की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ। क्यों? क्यों होती है बताओ? क्योंकि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्रीमन नारायण से हुआ था।
उस दिन लक्ष्मी जी, आपको पता है एक बार लक्ष्मी जी नाराज होके भगवान नारायण से समुद्र में, लक्ष्मी जी के पिता कौन हैं? लक्ष्मी पिता कौन? लक्ष्मी के पिता हैं समुद्र। जैसे कहते हैं ना महिलाएं शंख नहीं बजाती, ऐसा कुछ लोगों से आपने सुना होगा। इसके पीछे का कारण क्या है सुनो। लक्ष्मी जी हैं समुद्र से। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? जब समुद्र मंथन हुआ, बोलो हाँ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कौन प्रकट हुआ? लक्ष्मी जी। तो समुद्र पिता हो गए। अच्छा, शंख कहां से प्रकट होता है? तो समुद्र से शंख भी और समुद्र से लक्ष्मी, तो ये दोनों कौन हो गए? भाई बहन। तो इसलिए शंख आपके भाई हैं, तो कोई बहन अपने भाई को क्यों बजाएगी? इसलिए समुद्र शंख को स्त्रियां नहीं बजाती। तो तुम्हारे भाई लगे, तुम भी लक्ष्मी हो, और शंख तुम्हारे कौन हुए? इसलिए शंख तुम्हारे भाई हैं। तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, और लक्ष्मी जी का विवाह जब, अच्छा आपने दीपावली के पहले एक त्योहार और आता है, धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाई जाती है बताओ? क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत लेकर के। कौन प्रकट हुए? धनवंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर। इसलिए उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि पात्र लेकर प्रकट हुए, अमृत लेकर। इसलिए उस दिन धन से कुछ लाते हैं, सोना लोग खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। धन घर पे आना चाहिए, धनवंतरी भगवान, उसे धनतेरस कहते हैं। तो धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत लेकर, और जब भगवान प्रकट हुए तब फिर लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया और विवाह हुआ, तब दीपावली मनाई गई। तो फिर सवाल आपका खड़ा है कि दीपावली में लक्ष्मी तो समझ में आ गई कि विवाह हुआ भगवान नारायण से, पर ये गणेश जी कौन है? तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, गणेश जी क्यों घुसे पड़े हैं बीच में? तो सुनो, ये आपके लिए एक मैसेज है। हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर इस वैज्ञानिक तथ्य को लोग नहीं समझ पाए, जिसके कारण लोग परेशान हैं। भारत, दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। अच्छा, लक्ष्मी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? हैं? ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, माँ बेटे का रिश्ता सही है, सब सही है। अब इसे समझते हैं। गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं, बोलो हाँ। गणेश जी कौन? बुद्धि के देवता। और लक्ष्मी कौन? धन की माता। लक्ष्मी मतलब धन और गणेश मतलब, तो लक्ष्मी किसके पास है? गणेश जी के पास। तो ये मैसेज आपके लिए है कि जिसकी बुद्धि गणेश जी जैसी होगी, लक्ष्मी उसी के पास होंगी। धनवान व्यक्ति, समझदार, बुद्धिमान ही धनवान होता है, मूर्ख कभी धनवान नहीं होता। लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों के पास होती है, याद रखिएगा। लक्ष्मी गणेश जी के साथ है, इसलिए दीपावली में किसकी पूजा? लक्ष्मी। और तो ये मैसेज है, आप लोग पूजा तो खूब करते हैं, समझो कि लक्ष्मी, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान जो होगा, लक्ष्मी जी वहीं रहेंगी। आज तक सुना आपने कि किसी मूर्ख के पास पैसा है? होगा भी तो वो खत्म कर देगा।
बाप दादों से मिल भी जाए तो किसके पास धन होगा। इसलिए आपको अपनी बुद्धि पर काम करना चाहिए। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, बुद्धिमान बनना बड़ी बात। आप बुद्धिमान बनिए। एलन मस्क बुद्धिमान है तो धन पीछे पीछे डोल रहा है। अडानी जी बुद्धिमान है तो रुपया पीछे चल रहा है। बोलो हाँ। तो जहां बुद्धि वहां लक्ष्मी। तो ये हो गया दीपावली। अब सुनो, अब हुआ क्या कि 14 साल का वनवास हुआ राम जी का। राम जी का 14 साल का वनवास इसलिए कि रावण की उम्र जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से, इसलिए 14 साल का वनवास। अब सुनो दूसरी बात कि जब राम जी चित्रकूट में थे और भरत जी जब राम से मिलने आए तो कैकेयी माता भी राम से मिलने आई। तो माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम मुझे माफ कर दो, मैं देखो तुम्हारे लिए इतना कष्ट, तुम्हें 14 साल का मैंने वनवास दिया, नंगे पांव घूम रहे हो जंगल जंगल, बड़ा कष्ट दिया, मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माँ आप तो माँ हो, क्यों माफी मांगती हो। कैकेयी बोली नहीं माफ कर दो। तो कहा कि ठीक है माँ माफ कर दिया। कैकेयी माँ बोली कि नहीं ऐसे नहीं, आप हमें माफ करो, हम कैसे माने। तो माँ बताओ आप कैसे मानोगी। तब भगवान कृष्ण बोले, भगवान राम बोले माँ बताओ आप क्या चाहती हैं। कैकेयी माँ बोली कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अगली बार पुत्र बन करके आओ। जब आप मेरे बेटा बन जाओगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब उस समय तक राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि मुझे यशोदा का बेटा बनना है। पर अब ये माँ कैकेयी बोली, तब प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हुई और भगवान ने कहा माता मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए देवकी के बेटा तो बने पर देवकी माँ का दूध नहीं पिए। दूध किसका पिया? माँ यशोदा का। तो ये आपको समझना है कि यशोदा के पुत्र द्विभुज और देवकी माँ के पुत्र ये। तो एक रूप में जब दो भुज तो राधा और चतुर्भुज तो रुक्मणी ये। तो राम जी द्वापर में क्या बन गए? श्री कृष्ण। अब कल मैंने एक बात और कही थी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास क्यों दिया। अच्छा, राम का कृष्ण बनने की एक कथा और है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी पांव दबा रहे थे राम के। लक्ष्मण छोटे हैं, राम जी बड़े हैं। तो लक्ष्मण जी पांव दबा रहे थे तो राम बोले कि लक्ष्मण तुम लेट जाओ, तुम भी थक गए हो, तुम्हारे पांव में कांटा लगा है, लाओ मैं तुम्हारे पांव का कांटा निकाल दूं और मैं तुम्हारे थोड़े से पांव दबा दूं। कौन बोला? राम जी। मतलब राम बोल रहे हैं कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा करूं। लक्ष्मण बोले प्रभु आप बड़े भैया हैं, मैं आपसे थोड़ी पांव दबा सकता हूं, आप तो मेरे बड़े हैं, भगवान हैं। तो राम जी बोले कि तू जिद करता है लक्ष्मण, तू सेवा तो मेरी करता है पर मेरे से कोई सेवा लेता नहीं है। चल अगली बार की लीला में तू बड़ा बनना और मैं जैसे तू मेरे पांव दबा रहा है मैं तेरे पांव दबाकर इस जन्म का हिसाब चुकाऊंगा, तुम बड़े बन जाना और मैं। तो भगवान राम लक्ष्मण का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बने और लक्ष्मण जी को बलराम जी बना दिया। तो लक्ष्मण बन गए बलराम जी और प्रभु बन गए। तो ऋण चुकाने के लिए प्रभु राम को कृष्ण बनना पड़ा। तो ये राम के कृष्ण होने की कथाएं। एक कार्य नहीं होता, बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए एक अवतार होता है। एक अवतार के बहुत हेतु मतलब बहुत कारण होते हैं। अब एक सवाल राम जी पर है। आजकल लोग राम जी पर क्या आरोप लगाते हैं कि राम तो सीता जी को वनवास भेज दिए। अच्छा बताओ आप लोग,
राम जी ने सीता जी को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? मैया मैया, राम जी ने सीता जी को गर्भावस्था में कहां भेज दिया? सही किया कि गलत किया? क्या किया आप बताओ? क्या कह रही हो मैया? राम जी ने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? है? आंसर सही गलत में देना है। राम जी ने सही किया या गलत किया, बस इतना बोलना। जलेबी हमें समझ में नहीं आती। बगल वाले से पूछ लो। बताओ, आप बताओ। गलत किया? अब और बगल में पूछो। मैया, चश्मा वाली मैया, राम जी ने सही किया गलत किया? हैं? सही? मैया क्या बोलती तू? क्या किया? सही गलत क्या? नहीं बताओगे? गुस्सा हो? हैं? अभी आए, वार्म अप नहीं हुआ अभी। सुनो, भगवान राम जो करते हैं सही ही करते हैं। भगवान थोड़ी गलत करते हैं, गलत इंसान करता है, भगवान नहीं। तो फिर आप कहोगे कि यदि भगवान ने सही किया तो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में कौन घर से निकालता है? तो भाई सच्ची बताएं, सवाल ही गलत है। राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया, ऐसे आरोप लगता है? ये सवाल ही गलत है। तो सही क्या है? राम ने अपनी पत्नी को घर से निकाला ही नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा। तो नहीं निकाला तो फिर सीता जी तो गई थी वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में, लवकुश वहीं हुए। हां गई तो थी, पर राम के कहने से नहीं। सच बताओ, सीता जी किसके कहने से वहां गई थी? जोर से। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां एक कथा है कि जब सीता जी गर्भवती थीं तो राम जी को कहा, प्रभु आओ। राम जी आए तो सीता जी बहुत खुश थीं। तो राम जी बोले, सीता आज बहुत खुश हो, क्या बात है? तब सीता जी ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं। आप, ये खुशखबरी राम जी ने सुनी पहली बार। किससे? सीता जी से, कि आप पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूं। राम बहुत प्रसन्न हुए। और राम की तो पूर्वजों की मर्यादा है वचन। सीता, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कुछ मांग लो। तुमने मुझे खुश किया है कि तुम मेरे पुत्र की मां बनने वाली हो, कुछ मांग लो मेरे से। तो सीता जी ने क्या मांगा वो सुनना। ये बात लोग नहीं जानते, पूरी घटना नहीं जानते, इसलिए लोग कुछ भी राम पर आरोप लगा देते हैं। अब सच्चाई क्या है वो सुनो। राम जी ने सीता जी से कहा कुछ मांगो, तो सीता जी ने मांगा क्या? हे प्रभु, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूं कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्यों सीता, क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण अच्छा, क्या अच्छा नहीं है? क्यों? आप देख लो ना,
कैकई मां, कल की घटना है ये घटना, ये खुशखबरी देने से एक दिन पहले एक घटना घट गई थी सीता जी के साथ। कल मतलब आज तो मिल रहे हैं राम सीता, तो सीता जी बोली कल की बात देख लीजिए ना आप। तो कल क्या घटना घटी आप कहो तो बताऊं। तो कल एक घटना घट गई सीता जी के साथ। सीता जी के कमरे में माता कैकई आई और कैकई जी ने कहा कि सीता ये बता कि रावण कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था। सीता जी ने कहा कि मैंने तो देखा नहीं रावण को, क्योंकि रावण मुझे चुरा कर ले गया। जब भी मैं रावण से बात करती तो तिनका लेकर बात करती थी, तृणधरियोट कहत वैदेही। मैंने रावण को, देखो सीता जी की मर्यादा, उन्होंने पर पुरुष को देखा ही, कुछ तो देखा होगा। कैकई पूछ रही है कुछ तो। हाँ, जब रावण ने मुझे चुराया था, जब रावण ने मेरा अपहरण किया, तब मेरी पलकें झुकी थीं, तब मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था, अंगूठा पांव का। तो जरा सीता जी को एक कलम दे दी कैकई मां ने, कलम दीवार में जरा बनाओ रावण का पांव का अंगूठा कैसा दिखता था। तो सीता जी ने रावण के पांव का अंगूठा दीवार पे बनाया। कैकई बोल रही है बनाओ, बना दिया, पांव का अंगूठा बन गया, पेंटिंग चित्रकारी कर दी मां ने। अब तभी मां सीता को कौशल्या जी ने याद किया, तो दासी ने कहा मां आपको मां बुला रही है। तो सीता जी चली गई अपने कमरे से निकलकर कौशल्या जी से मिलने। तभी माता कैकई ने सीता जी के कमरे में आकर देखा कि पांव का अंगूठा बना है। अच्छा, सीता जी कैकई मां ने रावण को देखा था। कैसे देखा? जब रावण मरा तो रावण का मरने के बाद अयोध्या के लोगों ने चित्र बनाया। जो पेंटिंग करना जानते थे, चित्रकार थे, उन्होंने रावण के बारे में सुन रखा था। अच्छा, बंदर भालुओं ने तो देखा था ना रावण को, हनुमान जी ने देखा, बंदर भालुओं ने देखा, तो सब लोगों ने चित्र बना दिया कि सुनो हमारे राम ने इस रावण को मारा, ऐसा दिखता था ऐसे। तो वो सारा चित्र बाजार में बिक रहा था, लोग खरीद रहे थे और उसको मार रहे थे चित्र को। तूने मेरी माँ को परेशान किया, गुस्सा उतार रहे थे अपने अपने तरीके से। तो कैकई मां ने रावण को देखा चित्र में। तो क्या हुआ कि कैकई मां ने पांव का अंगूठा किसने बनाया? सीता मां ने। और पूरा का पूरा रावण बना दिया कैकई ने। वो कहां बनाया? सीता जी के कक्ष में, कमरे में, एक सामने वाली फ्रंट की दीवार में। और बना के चुपचाप माता जी चली गई। माता जी मतलब कैकई माता भाग गई। अब संयोग से देखना कि सीता जी ने राम को बुलवाया था कि प्रभु आपका दर्शन करना चाहती हूं। तो राम जी सीता जी के कमरे में आए। उस समय सीता जी कमरे में नहीं थी और राम जी आए। और राम जी जैसे ही सीता मां के कक्ष में गए तो रावण का चित्र देखा। और जैसे ही चित्र देखा तो वापस कैकई मां फिर से आ गई। कैकई मां बोली राम से, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले तो रावण का चित्र है। कैकई बोली राम राम, सीता के कमरे में बताओ रावण का चित्र क्या कर रहा है? लगता है रावण के यहाँ सीता जी रही हैं तो रावण के लिए कुछ जगह है उनके भीतर, देखो ना कमरे में बना रखा। इतना कह के आग लगाना कैकई मां ने मंथरा से सीख रखा था, क्योंकि कैकई के गुरु तो मंथरा है। तो इनको तो अच्छा आता था ना, ये ज्ञान था आग कैसे लगानी है, झगड़े कैसे कराने हैं, ये पूरा पाठ पढ़ा था। अब कैकई मां चली गई, अब राम खड़े हैं और तब तक सीता जी आई हैं। और जब सीता जी आई तो राम उदास। कहा प्रभु क्या हुआ? कहा कि ये चित्र किसका है? सीता जी ने कहा कि मैं नहीं जानती किसका है, वो तो कैकई मां ने मेरे से कहा कि रावण कैसा दिखता था,
तो मैंने कहा मैंने नहीं देखा। अच्छा देखो, कई बार आपके रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। जरा आप बताइए कि आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र आप देख लेते तो आप पत्नी की बात सुनते? आप सीधा डांटना स्टार्ट कर देते, जा कोई रिश्ता नहीं, जा ऐसा वैसा। लेकिन राम जी कितने समझदार हैं। कई बार आप जो आंखों से देखते हैं वो भी गलत हो जाता है। इसलिए कहता हूं, कांच टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। इसलिए रिश्तों में गलत फहमियां ना आने दें। कोई भी बात किसी को समझ ना आए तो एक बार पूछ लो। अपनी पत्नी से डांटने से पहले एक बार पूछ लो कि तुमने जिस बात के लिए तुम डांटना चाहते हो, क्या वो बात है भी या नहीं। ऐसा हुआ भी कई बार, ऐसा नहीं हुआ था पर आपने नहीं हुआ उसके लिए भी डांट दिया। पति की बात नहीं सुनी, पत्नी की बात नहीं सुनी और रिश्ते कई बार आप तोड़ देते हैं। अब राम जी ने जब रावण को देखा सीता जी के उस कक्ष में चित्र, तो राम जी चाहते तो तुरंत गुस्सा हो जाते, पर राम जी ने पूछा कि देवी ये क्या है। तब पूरी घटनाक्रम सुनाई कि माँ कैकेयी आई, उन्होंने पांव का अंगूठा बनवाया मेरे से, आगे क्या हुआ मैं चली गई। राम जी समझ गए कि ये पूरा कैकेयी माँ ने बनाया। तब सीता जी से राम ने कहा कि सीता, लगता है हम दोनों के सुख को कैकेयी माँ चाहती नहीं। हम दोनों सुख से रहें, प्यार से रहें, चाहती नहीं। अच्छा, सीता जी ने राम को बुलवाया था यही खुशखबरी देने कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन अब तो मूड बदल गया, ये रावण बीच में घुस गया। तो अब सीता जी ने अगले दिन राम से भेंट की और अगले दिन कहा कि मैं गर्भवती हूं, आप पिता बनने वाले हैं। तब राम ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं। तब सीता जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, क्योंकि अयोध्या में यदि मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चों को कैकेयी बिगाड़ देगी। अच्छा, कैकेयी ने ये क्यों किया, रावण का चित्र क्यों बनाया? कैकेयी ने इसलिए बनाया कि यदि राम और सीता की लड़ाई हो गई और राम सीता का वियोग हो गया तो सीता के वियोग में राम मर जाएंगे, तो मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। अभी भी भरत को राजा बनाने का ख्याल चल रहा है। अब ये सब घटना हुई तो सीता माँ ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या के इस वातावरण में ना रहें। और तभी धोबी वाली बात आ गई। एक धोबी ने अपनी पत्नी से कह दिया, एक वस्त्रक ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। तू रात को पता नहीं किसके पास थी। उसकी पत्नी रात को घर आ रही थी, वो काम करती थी अयोध्या में किसी के घर। तो वो रात को जैसी शाम को चली तो पानी गिरने लगा, तो नाव चली नहीं पानी में। तो वो केवट के यहाँ उसकी पत्नी रात भर रुक गई। वो सवेरे गई तो उसने कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, तू अपवित्र है, पता नहीं किसके साथ रहकर आई। अब वो धोबी अपनी पत्नी को लेकर राम जी के दरबार में आ गया। महाराज न्याय करो, मेरी पत्नी साफ है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कैसे न्याय होगा। तो राम जी ने कहा कि भाई न्याय तो ये है कि तेरी पत्नी पर तेरे को भरोसा नहीं है क्या? पहली बात तो तू घर पर बैठा है, पत्नी से काम करा रहा है, और दूसरी बात यह है कि जब पत्नी पर भरोसा है, प्रेम है, जहां प्रेम है, भरोसा है, वहां ये सब बातें नहीं होती। अरे पानी गिरने लगा, वो कह तो रही है कि केवट के यहाँ थी, केवट की पत्नी को बुलाया, उसने भी गवाही दी कि हाँ महाराज ये मेरे पास थी, मेरी कुटिया पर थी। तो केवट की पत्नी और ये दोनों सो रही थी साथ में, स्त्रियां स्त्रियां, इसमें दोष क्या है? नहीं महाराज, मैं कोई आपकी तरह थोड़ी हूं, आप तो बड़े आदमी हैं, आप तो राजा हैं, आपको कोई नहीं कहता। आप तो रावण के यहाँ पत्नी आपकी थी, आपने रख लिया, आपको कोई नहीं कहेगा, पर मैं तो छोटा आदमी हूं, मुझे सब लोग कहेंगे कि तेरी पत्नी तो रात भर पता नहीं कहां थी, लांछन लगाएंगे। मैं नहीं सुन सकता महाराज, मैं कपड़ों में दाग धुलता हूं, धोबी हूं,
मैं चरित्र का दाग नहीं सहन कर सकता। अपनी बात कहता कहता राम जी को भी लपेट लिया, सीता जी को भी लपेट लिया कि तुम्हारी पत्नी खुद रावण के यहाँ थी, आपने रख लिया क्योंकि आप बड़े आदमी हो, आपको थोड़ी कोई कुछ कहेगा। राम जी बोले देखो, कुछ लोगों का मुंह है तो कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए कहता हूं कुछ भी ना बोला करिए। मैया टाइम हो गया, कहीं जाना नहीं? अब राम जी, अच्छा देखो, कैकई मां का वो रावण का पुतला बनाना और यहां पर धोबी का कहना, अब एक साथ ये सारा खेल चालू हो गया। अब आप ही बताइए कि राम एक राजा है, यदि राम सिर्फ पति होते तो किसी के कहने से ना भेजते, पर राम राजा है तो राजा का धर्म बताइए, प्रजा की बात सुने राजा की परिवार की बात सुने? आप कैसा राजा चाहते हैं, प्रजा की बात सुनने वाला राजा या परिवार की बात सुनने वाला राजा? तो राम जी ने सुनी तो प्रजा की, फिर भी लोग आरोप राम पे लगा रहे हैं। फांसी दोनों तरफ से है। ममता मैया प्रजा परिवार की बात, परिवार के ना चक्कर में चली गई, भतीजे के चक्कर में। मैया, ममता मैया परिवार के चक्कर में निपट गई। आप कहते हो कि राजा प्रजा की सुने, तो प्रजा की राम जी ने सुनी, तो आप लोग राम जी को भी उल्टा कहते हैं। आदमी करे तो करे क्या, परिवार की सुने तो फांसी, प्रजा की सुने तो फांसी, मतलब दोनों तरफ से दुनिया सुनाती। सीता मां को राम जी ने कहा कि ये लोगों ने आरोप लगा दिया। अच्छा, लोगों ने क्या कहा कि सीता जी अग्नि परीक्षा दे दें, हम मान जाएंगे कि पवित्र हैं। सीता जी चाहती तो तुरंत अग्नि परीक्षा दे देती, पर सीता जी ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? अब सवाल ये खड़ा है, इसलिए नहीं दी कि सीता जी ने कहा कि मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, पर मैं अब ऐसे समाज में रहना नहीं चाहती जिस समाज का मेरे ऊपर भरोसा ना हो। इसलिए कहा कि पहले बच्चे पेट में हैं, मैं अभी यदि चली जाती हूँ लीला करके तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे, इसलिए मुझे तो वहां चली गई। संत जी के यहाँ बच्चों को जन्म दिया, संस्कार दिया, राम को सौंपा, और अब कहा कि हे पृथ्वी माँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ और गंगा की तरह शुद्ध हूँ तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दीजिए। कि पृथ्वी फट गई, सीता माँ समा गई, और आज धोबी का और संसार का मुंह बंद हो गया कि ये पवित्र हैं, हमने बेकार ही लांछन लगाया। तुरंत परीक्षा देती तो माँ भगवती ऐसे समाज में रहना नहीं चाहती। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां रहना सही नहीं, वहीं रहना चाहिए जहां आप पर समाज को भरोसा। इसलिए सीता मैया आप चली गई, और ये कथा इसमें राम, अब जैसे लोग क्या कहते हैं, राम जी ने वनवास दे दिया। राम जी की जगह आप राम को समझ कहां पाओगे? समस्या तो ये है कि सांसारिक व्यक्ति राम को क्या समझेगा। तो बताओ आप लोग, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? जोर से। समाज दोषी है, वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सीता मां पर उंगलियां, आप उन्हें तो नहीं कहते कि समाज दोषी है, आप क्या बोल देते हैं, राम ने क्यों भेज दिया, मतलब ले दे के राम दोषी हैं। दोष भी लोगों को भगवान का दिखता है, क्या वो समाज दोषी नहीं है जिसने बेवजह उंगली उठा दी? इसलिए मेरी मां, किसी को कुछ भी ना कहा करो। अच्छा, पद्म पुराण में एक 2 मिनट की और कथा मैं आपको सुना दूं, इससे जुड़ी हुई। पद्म पुराण में एक कथा है कि सीता मां का वनवास क्यों हुआ। सीता मां बहुत छोटी सी थी, तब एक घटना घटी माता सीता जी के साथ, और वो घटना ये थी कि माता सीता जी ने जंगल में एक दिन सहेलियों के साथ बगीचे पे गई। वहां एक तोती और तोता आए, तो तोती जो थी राम जी की कथा सुना रही थी तोती, तो सीता जी को अच्छी लगी,
कि राम जी का ब्याह सीता जी से होगा, जनकपुर के वो होंगी। तो सीता जी को लगा ये तो मेरी कहानी कह रही है। तो सीता जी गई चुपके से और तोती को पकड़ लिया, और जब तोती को पकड़ा तो पिंजरे में डाल दिया। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने तोते की पत्नी हूँ, मैं अपने पति से अपने घोंसले से दूर नहीं रह सकती, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगा। सीता जी बोली, नहीं, तुम उड़ जाओगी, तुम यहाँ जो खाओगी खिलाऊंगी, सोने के पिंजरे में रखूंगी, चलो कथा सुनाओ। तोती बेचारी तड़पने लग गई, आजाद है, बंधन स्वीकार नहीं है, बेचारी तड़पने लग गई। 2-4 दिनों में तोती भूखी प्यासी खाई पी नहीं, मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने शाप दे दिया। तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर किया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसके कहने से सीता मां का वनवास हुआ। ये कथा पद्म पुराण में लिखी। आप लोग भी पक्षी वक्षी पाल लेते हो पिंजरे में, आपका बड़ा शौक है पक्षी, है ना। कुछ लोग तो पक्षियों के पंख भी काट देते हैं, बहुत बड़ा पाप है ये। तुम्हारी पीढ़ी में किसी को ये पाप का दंड भोगना पड़ सकता है, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ज्यादा तो उम्मीद यही है। किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। रखना चाहिए, आपका क्या मानना है? पक्षी पालने का शौक है तो मैं एक उपाय बता सकता हूं। अपने घर के आसपास बहुत बढ़िया हरा भरा पेड़ लगा लीजिए, पेड़ लगा लीजिए, अपने आप वहां चिड़िया आना शुरू हो जाएगी। पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाएगी, पानी रख दिया करो, दाना डाल दिया करो, ढेर पक्षी आएंगे, देखते रहा करो। पिंजरे में डालने की क्या जरूरत है? इसलिए तो सीता मां वनवास एक तोते के कारण, तोती के कारण चली गई। तो किसी को दुख कोई नहीं देता, व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। तो सीता माता को भी अपने ही कर्मों का दंड, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। अब भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो पूतना मौसी आई। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना आई, भगवान ने पूतना को पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर लाई, जहर पिया और पूतना के प्राणों को पी गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अब भगवान थोड़ा बड़े भय, करवट बदले तो भगवान का शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हुआ क्या कि गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। यशोदा आपके पुत्र का नाम है कृष्ण और रोहिणी आपके पुत्र का नाम है राम, लोग कहेंगे बलराम। तो नाम क्या पड़ा? कृष्ण और कृष्ण बलराम। गर्गः पुरोहितो राजन अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः। और शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कृष्ण और बलराम नाम। अब भगवान थोड़ा बड़े भये, भगवान के दांत आ गए हैं, और भगवान जब बड़े भये तो भगवान ने घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर दिया। अब भगवान तोतली भाषा से माँ को, यशोदा को मैया मैया कहने लग गए। क्या कह रहे हैं भगवान? मैया। आप अपनी माँ को क्या बोलते हो?
मम्मी। भैया आप मम्मी का अर्थ बताओ। चलो, मम्मी मीन्स अर्थ। मम्मी किसे कहते हैं? नहीं, माँ। मम्मी मतलब माँ नहीं होता। कई बार आप जल्दी में क्या बोल रहे हो? मम्मी कहाँ हो? मम्मी क्या होती है? मम्मी होती है एक लाश, मरी हुई। मरी हुई को क्या बोलते हैं? मम्मी। तो आपकी माँ तो जिंदा है, क्यों निपटा रहे हो? मम्मी क्यों बनाने पे तुले? मम्मी रॉन्ग है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बातें नहीं समझेंगे तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे? मम्मी आज के 100 साल पहले क्या इस सनातन में, क्या इस भारत में कोई भी बेटा अपनी मां को मम्मी कहता था? बताओ। तो आपने क्यों शुरू कर दिया? एक बार विचार तो करते। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी। लोग नहीं कहते मम्मी रखी है सालों पुरानी मम्मी। मुर्दे को मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज मुसलमानों का, मुगलों का, तो वो कहते हैं अम्मी। मुसलमान क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान। तो उनका अम्मी से तुमने मम्मी कर लिया। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी की नकल करने की? इसलिए मम्मी नहीं, क्या कहोगे? मैया, माँ। क्या कहेंगे? आज से क्या कहेंगे? माँ, मैया। बेटा क्या कहोगे? मम्मी कहोगे? मम्मी मतलब मरी हुई। बोलो हाँ। आप क्या कहोगे भैया? माँ। माँ कहिए, माता जी कहिए। माता जी, माँ, मैया। ये 3 बातें आपके लिए। और जैसे आप अपने पिता को क्या बोलते हो? पापा। पापा किसे कहते हैं? पापा मतलब पिता नहीं, पापा एक तरह की गाली है। पापी को पापा कहते हैं। पापा मतलब क्या होता है? पापी। बहुत बड़ा पापी को पापा कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी समझ लेते। जहां जहां पापा शब्द आया है संस्कृत में, रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है, पर वो पापा पापी के लिए आया है, पिता के लिए नहीं है। पापा कभी पिता संबोधन नहीं हो सकता। पापी, पापा मीन्स, अब एक चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ आप बोलिएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा।